और ज़रा बाहर का व्यू दिखाते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और आज गुरुवार है। कार साफ करनी आती तेरे को? हैं? मैं घर को जा रहा हूँ और आज कई प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? पंडित जी के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। और आज है गुरुवार 22 जून और प्रातः बेला पर आप सभी का पुनः स्वागत। और दोस्तों अभी अभी उठे हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं और देखिए आज आपको क्या दिखाते हैं। और जुड़े रहिए और ज़रा बाहर का व्यू दिखाते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और आज गुरुवार है। गुरुवार जो है बृहस्पतिवार है, भगवान विष्णु का वार भी इसको कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बाहर को घूम के आते हैं ज़रा उठ के और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। थोड़ी देर फिर नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे। और ये हमारा मोती भी घूमने के इंतजारी में है। मोती घूमने चलोगे? है भाई? घूमने चलोगे? हाँ, घूमने ले जाओ कह रहा है। सुबह सुबह को भी घूमने जाना होता है। घूमने चलोगे? घूमने चलोगे? अभी अभी ले जाते हैं, अभी ले जाते हैं। और प्रातः बेला का सुंदर नज़ारे देखिए। दशहरी आम का पेड़ है और देखिए। श्री राम जय जय राम। तो अभी अब मोती को घुमाने ले जाते हैं और फिर नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। पहुंचा हूँ कमोला गांव में, अपने कोड़ में जगह है, कोड़ इसको बोलते हैं। यहाँ एक ओपनिंग में आया हूँ और यहाँ खड़ा हूँ अपने कमोला गांव में। आज गांव में ही हूँ और गांव में पैदल ही मैं ज़्यादातर आजकल कर रहा हूँ ब्लॉक के चक्कर में। और ये हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी, और ये हमारे मुकेश बदानी ने टेंट हाउस खोला है। आज मैं इसकी ओपनिंग पर यहाँ पर आया हुआ हूँ। इनकी आज ये टेंट हाउस की ओपनिंग है। इनका प्रचार भी हो जाएगा मेरे यूट्यूब के माध्यम से। ये कौन है? बच्चे कौन है? अरे नेहा के हैं? अरे वाह, क्या ना क्या कर रहे बच्चों? पढ़ाई ठीक हो रही? अरे तो शर्मा रही है। हाँ तो जय कर दो। जय भी नहीं कर रही है तो जय भी नहीं कर रही। जीतते रहो। अरे हो गया ये तो देख, जय कर दो, जय। जीतते रहो, खूब बड़ा हो जाना। बता दो। अरे क्या है ये? चुप गया यार, अब तो चुप हो गया यार। बता दे क्या है? हाँ बता दे यार। नमस्कार। हाँ क्या कर रहा है भाई मृदुल? क्या कर रहा है मृदुल हमारा? कार साफ कर रहा अपनी हैं? मृदुल क्या कर रहा? कार साफ कर रहा है। कार साफ करनी आती तेरे को? हैं? अरे इधर को तो देख, छुट्टियाँ पड़ी आजकल। हाँ। घर में क्या होमवर्क हो गया है? कितना बचा है? क्या दिया है होमवर्क में टीचर ने? क्या दिया बता? ये ओपनिंग में आए हमारे राजू कचोरा जी, सत्य जी। अभी बहुत आने वाले हैं गांव के इनके ओपनिंग में। तो यहाँ पूजन कर रहा हूँ दोस्तों हुए। हेलो करो। चलो ये देखो, बच्चे आपस में हाथ मिला रहे हैं। बच्चों की दोस्ती अलग होती है। तो दोस्तों ओपनिंग करके अब मैं घर को जा रहा हूँ और आज कई प्रोग्राम देंगे। तो दिन भर भ्रमण करके और घर आके भोजन करके आराम करके संध्याकालीन समय जरा आपसे मिल रहा हूँ दोस्तों। और अभी गर्मी इतनी है कि गर्मी में सब पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं और सभी जगह यही हाल हो रहा होगा दोस्तों। मेरी इच्छा है, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, क्यों न मैं आजकल कहीं जाने का तो होता नहीं दोस्तों। और सुबह एक जगह गया था तो दुकान का उद्घाटन किया, एक दो लोगों से मिला, वो आपको दिखाया। और अभी संध्याकालीन समय कुछ ब्लॉग के माध्यम से हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं।
तो मेरी आज इच्छा है मैं आज थोड़ी कृष्ण सुदामा जी के बारे में आपको बताऊं, जो मेरे को ज्ञान है। दोस्तों, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं। कोई कहते होंगे बड़ा ज्ञानी बन रहा, हर इंसान ज्ञानी होता है, आप भी ज्ञानी हैं, मैं भी ज्ञानी हूं, पर मेरे अंदर जो है, जो सुना है, वो हो सकता है किसी ने न सुना हो, तो शेयर कर लेना अच्छा है। दोस्तों, आप मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज मैं सोच रहा हूँ जरा कृष्ण सुदामा के बारे में थोड़ी से चर्चा हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग। दोस्तों, एक है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश 3 त्रिलोक के स्वामी, और वो भी राजा, जिनकी 100 पटरानियाँ और 16,000 रानियाँ हैं, इतनी नाते पोते, और उनका द्वारिकाधीश तो भगवान ही हैं। उनका तो कहना ही क्या। एक बार नारद ऋषि गए कि देखने के लिए ऐसा शास्त्रों में मिलता है कि कौन सी रानी के पास भगवान रहते हैं, तो जिस रानियों के पास कि उन्हें सब जगह भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो उसी कृष्ण प्रसंग पर मैं आज कृष्ण सुदामा का वर्णन करता हूँ। दोस्तों, सुदामा भगवान के भक्त थे और बहुत दरिद्र थे, लेकिन बड़े स्वाभिमानी थे। ब्राह्मण थे, स्वाभिमानी ब्राह्मण, और जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होता है वही इस धरती, उन्हीं स्वाभिमानी ब्राह्मणों के कारण ये धरती टिकी हुई है, जो धन को नहीं देखते थे, जो ज्ञान को देखते थे। तो सुदामा को पता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। जब उनकी पत्नी बार बार कहती थी, तुम तो कहते हो कि द्वारिका के जो राजा हैं, द्वारिकाधीश है, वो हमारे मित्र हैं, कभी वहाँ जाते क्यों नहीं हो? तब सुदामा कहते, अरे भगवान, तू क्यों ऐसा कहती है? बामन को धन केवल भिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी। तब सुदामा कहते थे, हे बावरी, ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है, धन तो औरों को चाहिए, ब्राह्मण का धन तो केवल ज्ञान है। तब त्रियाहट स्त्री के आगे तो हर किसी को झुकना पड़ता है। मैं भी झुकता हूँ दोस्तों, आप भी झुकते ही होंगे, क्योंकि ऐसा है, जो अर्धांगिनी है, भारिया है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है, तभी जीवन की गाड़ी चलती है। तो उसके आगे नहीं चलती है किसी की, भगवान की नहीं चली, इंसान क्या चीज़ है। तो पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा जो है द्वारिका की ओर चल पड़े, और काफ़ी पैदल गए, धूप में, गर्मी में, बरसात में, कहीं कंकड़ भी लगे, लेकिन एक तप था, एक तेज था, वो तेज उन्हें भगवान के पास ले गया। दोस्तों, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो वो तप और तेज उनको भगवान के पास ले गया। जैसे तैसे पूछ पाछ के द्वारिका नगरी में चले गए, और द्वारिका नगरी में जाने के बाद भी लोग उनसे हंसी मजाक बना रहे हैं, क्योंकि होता है, जो गरीब आदमी होता है, दुनिया उसके पास जो होते हैं, सुदामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। सुदामा से कह देते हैं, आप रुको, हम भगवान से मिल के आते हैं। तब भगवान के पास जाते हैं, और उन्हें बड़ा संकोच होता है कि हम भगवान से कैसे कहें, कहीं मिलने वाला जो है बहुत छोटा आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, और जिसको मिला रहे हैं उसके तो कहना ही क्या, तो भगवान ही है और द्वारिकाधीश है। तो बड़े संकोच के कारण हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं, शीश पगा न झगा तन में, नहीं जाने को आय बसे के ही ग्रामा। कहते भगवान, उसके सिर में एक ऐसा अजीब विचित्र आदमी आया है, वो दिखने का ब्राह्मण जैसा लग रहा है, और हो सकता है ब्राह्मण ही हो, और उसके सिर में पगड़ी नहीं है, और अजब बड़ा विचित्र सा है, और पता नहीं कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, उसने जो धोती पहन रखी है वो कितनी जगह से सिली हुई है। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, नहीं पाय उपानह और न सामा, द्वार खड़ु द्विज दुर्बल देखी, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। उसकी धोती कितनी जगह से फटी है, जिसके पांव पर जूते नहीं है, जो नंगे पैर है,
और द्वार पर खड़ा दुर्बल ब्राह्मण बड़े अचंभित आश्चर्य से हमारी जो है द्वारिका नगरी को देख रहे हैं और पूछत दीन दयाल को नाम। हे भगवान, वो दीन दयाल आपका नाम पूछ रहे हैं। बतावत आपनु नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं, सुदामा शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि मित्र उनके द्वार पर आया है। तब एकदम उठते हैं, उनके कहीं मुकुट गिरता है, कहीं जो है पट वस्त्र गिरता है और नंगे पैरों से राजभवन में दौड़ते हुए आते हैं। और जो भवन में जितने भी लोग हैं वो बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ऐसा आज कौन द्वारिका में आ गया है जो जिससे मिलने भगवान इतने दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तब भगवान उनके गले मिलते हैं, उनको अपने राजभवन में लाते हैं और अपने सिंहासन में उन्हें बैठाते हैं। मित्र को बराबरी का दर्जा भगवान देते हैं और उनके सम्मान के लिए उनके पांव धोने के लिए जल मंगाते हैं। और जैसे पांव धोने के लिए पांव पकड़ते हैं तब भगवान वहाँ पर बड़े दुखी हो जाते हैं सुदामा को देख के। काहे बिहाल बिहाइन के, काहे बिहाल बिहाइन से, पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय सखा तुम पायो महादुख, आए तैन कीते दिन खोए। तब भगवान कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे पाँव में इतने कंकड़ चुभे हुए हैं और तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आए। कि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ, नहीं जैनन के जल से पग धोए। तब भगवान ने जो परात में पानी आया था उस जल को हाथ नहीं लगाया, अपने आँखों की आंसुओं से अश्रुधारा से सुदामा के चरण धो दिए। ये है मित्र की एक मित्रता, भगवान ने दिखाया कि मित्र क्या होता है। तब भगवान ने वहाँ सुदामा को इस तरफ सम्मान किया और तब उनको बैठाला, उनका सम्मान किया और कितने दिनों राजभवन में गए। लेकिन जब सुदामा घर से निकले थे दोस्तों, तब उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा था, तुम मित्र के घर जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना। तब सुदामा ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नियम क्या ले जाएं। तब उनकी पत्नी सुशीला उनसे कहती है, और कुछ नहीं है, तंडुल है। तंडुल मतलब चावल के कंकड़ हैं, तंडुल चावल को कहते हैं। वो भी चावल साबुत नहीं, कंकड़, वो इतने रख देती है, क्योंकि गरीब थे सुदामा। तो जब सुदामा उस द्वारिका नगरी का वैभव देखते हैं, उन्हें बड़ा संकोच होता है, पोटली को छुपा देते हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, आप दे क्यों नहीं रहे हैं। तब भगवान उसको छीनकर 2 मुट्ठी खाते हैं और तीसरी मुट्ठी पे जो है रुक्मणी जी उनका हाथ पकड़ देती है। तब रुक्मणी कहती है, हाथ गए प्रभु को कमला अहे नाथ कहा, तुमने चितधारी तंडुल खाए मुट्ठी 2 दीन कियो, तुमने 2 लोक बिहारी। 2 मुट्ठी में जो है भगवान ने 2 लोक उन्हें दे दिए सुदामा जी को। तब उनकी पत्नी रुक्मणी कहती हैं, खाब मुट्ठी तीजो, अब नाथ कहाँ निज वास की आस विचारी, रंग कही आपस मान कियो, तुम चाहत आपन होत भिकारी। तब रुक्मणी कहती है, आपने तो इनको बहुत बड़ा बना दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इनको सब कुछ देख के खुद भिकारी बन जाओ। देखो, दोनों जगह माताओं की बड़ी भूमिका है। वहाँ सुशीला पति को धनवान बनाने के लिए सुदामा जी को भेज रही हैं और वहाँ जो है रुक्मणी जी भगवान को रोक रही हैं, इतना ही दो बस। तो दोनों को अपनी घर गृहस्थी की चिंता है। नमन है माताओं को, और इसलिए मैं ब्लॉग में देने का माध्यम ये है क्योंकि ऐसा है, महिलाओं को घर की चिंता होती है, महिलाएं घर को चलाती हैं, प्राचीन काल से ही ये भगवान के घर से चला रहा है। तो वहाँ सुशीला उनको भगवान के पास भेजती है, यहाँ रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को रोक कर, माताएँ न हो तो कुछ भी ना हो। तो दोस्तों, ये मेरा उद्देश्य यही था, आपको दिखाना। और अभी देखो क्या होता है और फिर क्या दिखाते हैं। तो भोजन बन गया, आज दाल चावल बना रखा है और
हमारे बेटे ने भिंडी की सब्जी बना रखी है, दाल चावल मैंने बना रखे हैं और अब भोजन करते हैं दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले